गंगा सिंह, फांसी की तैयारी हो गई। जी हुजूर, फांसी की तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। गंगा सिंह, बहुत शरामखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। ठीक है हुजूर। जोड़ बिनती करूं आए मेरे महाराज, अरे दुखियारी दुख से खड़ी दुख दूर करो महाराज। क्या बात है, तुम मेरे पास आई हो, क्या फरियाद लेकर आई हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस मुसीबत की मारी हो? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं उसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। हाँ महाराज। तुम्हारा नाम दुर्गा है और हमारे है संतलक की रहने वाली हो, मुसीबत का सामना कर रही हो। क्या फरियाद लेकर आई हो, बोलो। महाराज, माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, वादा करिए आप मुझसे कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मेरी बातों का इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है महाराज कि आपके चौखट में जो कोई आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, और निश्चित रूप से आप अपने वचनों का पालन करते हैं, इसलिए आप मुझे वचन दीजिए महाराज। बेटी, तूने जो कुछ सुना है सत्य ही सुना है। मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे लिखित रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोल बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो, फरमाइए। महाराज, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, फांसी की जिनको दिया आपने सामने फिर उनको बुला दीजिए के साथ में उनके शादी रच
कन्या का पूरा वचन कीजिए ग्वाल। ये क्या कह रही बेटी? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि तू क्या कह रही है। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा चली साथ में। बेटी वो फांसी का मुजरिम है, आज उसकी फांसी हो जाएगी। जो मुक्त में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, भूल जाओ बेटी उसे। नहीं महाराज, नहीं महाराज, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है और इतना बड़ा कदम उठाया है तो सोच और समझ करके महाराज। और महाराज फिर तो आपने मुझे वचन दिया है और आपने अपने मुखार बिंदु से मुझे बेटी कहा है। महाराज अगर आज आपने सेनापति बाग सिंह के साथ मेरी शादी नहीं रचाई तो मैं भरे राज दरबार अपना सर पटक कर जा। तू क्या कर रही है? इसका दिमाग खराब है क्या? यहाँ पर आई है मरने के लिए, शादी करने के लिए? निकल यहाँ से। खामोश हो जा। तू बीच में नहीं बोलेगा। इसी लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। घबराइए नहीं दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाखुशी को लेकर आओ। बाघ सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? राजन, इस लड़की को हम पहचानते हैं। इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता राजन, फर्ज का। स्वामी जी,
प्राणनाथ। ये स्वामी जी कहाँ से पैदा हो गए? अभी शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हो गए। इसका खोपड़ी खराब है क्या? निकल आता है हरामखोर की बच्ची। गंगा, अबे हरामखोर स्वामी के बच्चे, लगता है तेरे पेट में चूहे काट रहे। तू खामोश होकर खड़ा रहो। अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। स्वामी जी, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। फांसी से चरणों की दासी बना लीजिए अपने। ऐ नादान लड़की, तो क्या कह रही? मेरी समझ में नहीं आ रही कि भर के सिंदूर गरजे मैं बना लूं दुल्हन। भर के बना लूं दुल्हन के विधवा विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े। जरा सोचो, ये तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूंगा तो तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? मेरी फांसी हो जाएगी, तुम विधवा हो जाओगी और विधवा के लिबास में ताउम्र व्यतीत करोगे जीवन को। स्वामी जी, ये फैसला गलत तुम्हारा। इसके बारे में आप इतना क्यों सोचते? नहीं, अरे बस एक बार आप अपने हाथों से एक चुटकी सिंदूर, बस एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग पे भर दीजिए। उसके बाद, अरे इसके बाद मैं आपके नाम से ताउम्र विधवा बनकर रह सकती। नहीं, नहीं, मैं आपके नाम से ताउम्र विधवा बनकर रह लूं। नहीं, बस देखो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मरते मरते मर जाऊंगा, फांसी की तख्ते पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे मांग में सिंदूर महाराज नहीं। अगर आज इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरा तो मैं भाई राज दरबार अपनी जान। महाराज समझाइए महाराज इस लड़की को। अबे तू क्यों डकर रहा है? हा? गंगा सिंह, तुम खामोश होकर खड़े रहो।
जो भी जजमेंट फैसले करना है मुझे करना है। बाघ सिंह, इस लड़की को देख रहे हो? इस लड़की के मासूम चेहरे को देख रहे हो? ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बाघ सिंह, आज तुम्हें इस हालातों में देखकर मुझे भी अफसोस हो रहा है। तुझे कौन अफसोस है? क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। बाघ सिंह, हर वक्त तुमने हमारी जान की हिफाजत के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन बाघ सिंह, आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, आपने ये क्या सुनाया मुझे? जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया, और आज अगर मरते समय आखिरी वक्त मुझे अपने महाराज के आदेश का पालन करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। महाराज, कहिए हमें करना क्या है? दरबारी, जाओ सिंदूर लेकर आओ। और दरबारी, बाघ सिंह की हथकड़ी खोल दिया जाए। सदा सुहागन होगी न तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन इतना आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल रहोगी। और गंगा सिंह, बाघ सिंह की फांसी आज नहीं कल होगी। अभी आप कह रहे थे कि सेनापति की फांसी कल होगी, आज होगी। अब आप कह रहे हैं कि कल होगी। क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता क्या महाराज? एक बात ये बताओ, जी महाराज, यहाँ का सम्राट मैं हूँ या तू है? नहीं, यहाँ के सम्राट आप हैं महाराज। हा? आप हैं महाराज, आपके हाथ में फैसला। तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है।
ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। याद रहे, ठीक 5 बजे इस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? अबे तू तो दिमाग खराब कर लिया। एक बात ये बता, तू मुझसे टिप्पणी करता है? जी महाराज, मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? लगता है तू दीपावली के दिन पैदा हुआ है क्या रे? राम श्यादे गंगा के बच्चे, ये राजा का फैसला है। सुना तू नहीं? मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। सुना तू नहीं? साला बुढ़ा कहेगा, हमको बोला दीपावली के दिन पैदा हुए हो, ही कर रहे हैं। हम दीपावली के दिन पैदा हो सकते हैं? तारे भी हरिया इधर आ। हम दीपावली के दिन पैदा हो सकते हैं? सवाल ही नहीं है। क्या भला तुम दीपावली पैदा हो सका? हाँ, तू तो जानता है यार। तुहार पैदाइश हम जानी थी। मेरी पैदाइश तू जानता है। हाँ, हम तो तुम्हारे अम्मा की पूरी बातें जानी थी। हट साले, साला पंच परा पैदाइश 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 जानता है। हम तुम्हारे छठी की पूरी बात जानी थी। आए? तुम दीपावली के नहीं पैदा भय हो। किस दिन पैदा हुआ? तुम पैदा भय हो वही जेठ के मिर्घिसरा। तेरे साले मिर्गहा हमारी छठी में चाउर छिनकने गए। आराम खोर कहीगा। जाओ उन दोनों को ले जाओ, जेल की सलाखों में बंद कर दो। सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना और सेनापति के हाथों में हाथ कड़ी लगा देना। सुना तूने? देखियो साले खौ रहा का बताओ यार, संजय से पेल रहा है। अब वहीं फिर धरीस, एक बात जान लो, मौका मिला नहीं कि एका साले बसुलहा का हम पेला नहीं। अब खाली मौका इंतजार कर रहे हैं। पहले सेनापति जी को जेल के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद देखिए होता है क्या। पहले सेनापति जी को जेल के अंदर